बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, तो फ्रॉम द बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बेटा कि हम लोग इस चैप्टर में जब हम डिराइव करेंगे तो उसमें क्या क्या एजम्पशंस मान के चलेंगे वो समझते हैं। बेटा कोई भी गैस है, उस गैस के एक एक करके समझते हैं। ऑल पार्टिकल इन गैस आर रिजिड इलास्टिक आइडेंटिकल स्फीयर्स, मतलब एक ही गैस के सभी पार्टिकल कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सभी पार्टिकल एक जैसे होंगे, लेकिन बेटा हाइड्रोजन के सभी पार्टिकल ऑक्सीजन के पार्टिकल से अलग होंगे। तो इसलिए हमने लिखा है कि ऑल डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, सभी गैसेस के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। दूसरा, साइज ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। जैसे अगर हम वॉल्यूम को डिस्कस करें बेटा, तो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। दूसरा, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। किसी भी गैस में सभी पार्टिकल कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं और सभी वेलोसिटीज से, किसी की वेलोसिटी कम होगी, किसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन कौन कौन से होंगे बच्चों? एक तो एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन, और एक कोलिजन वो होगा जब पार्टिकल टकराएगा कंटेनर की बाउंड्री के साथ में। लेकिन कोलिजन कोई सा भी हो, सारे कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स इज जीरो, सो इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो हैं, इसका मतलब बेटा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इसलिए जो भी एनर्जी है, जो भी गैसेस की एनर्जी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो बेटा कोई भी किसी भी गैस में, मान लीजिए आप ऐसा कुछ कंटेनर टाइप ले लो और इसमें गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। एक पार्टिकल इधर चला, यहाँ टकरा गया, यहाँ से इधर चला, यहाँ पे टकरा गया, फिर मान लो इधर आ गया, फिर टकराया, इधर चला, यहाँ टकराया। तो इसका मतलब बेटा दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन उन सभी डिस्टेंसेस का अगर हम एवरेज निकाल दें तो वो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का एक एवरेज डिस्टेंस आ जाएगी। इसी को बोलेंगे हम मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट है कोलिजन आर इंस्टेंटेनियस, मतलब जब कोलिजन होता है तो उसमें जो टाइम लगता है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ गैस इज यूनिफॉर्म। जैसे मान लीजिए बेटा ये रूम है, तो इस रूम में जो एयर है, एयर के सभी पार्टिकल्स की डेंसिटी, मतलब पूरे रूम में एयर की डेंसिटी सेम है। चाहे इस कोने में देख लो या इस कोने में देख लो, हर कोने में गैस की डेंसिटी सेम मिलेगी। तो ये बेटा कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए और ड्राइव करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। किसी कंटेनर में अगर कोई गैस रखी है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी कंटेनर की वॉल पे। तो समझते हैं बेटा, हमने एक क्यूबिकल कंटेनर ले लिया, इसमें पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का मास m मान लिया हमने, m। और बेटा कंटेनर की साइड है a, ये क्यूबिकल कंटेनर है, साइड है a, और लेट n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब बेटा 1 m³ वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स? n नंबर, स्मॉल नंबर्स। चलिए एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं बच्चों जिसकी तीनों डायरेक्शंस में डिफरेंट वेलोसिटीज है, vx, vy, vz। मतलब ये एक तरह से तीन कंपोनेंट हैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी के। अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम डिस्कस करें तो चार्ज पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहा है vx वेलोसिटी से, और वो जाके दीवार के साथ टकराएगा और टकरा के वहां से वापस आएगा। लेकिन क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो जो वेलोसिटी जाते वक्त होगी वही वेलोसिटी वहां से आते वक्त भी होगी। तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम होगा जाने का मोमेंटम, आने का मोमेंटम दोनों सेम है। चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, लेकिन क्योंकि बेटा डायरेक्शन चेंज हो गई है, आने का मोमेंटम इस तरफ का है तो हमने माइनस में लिया, और जाने का इस तरफ है तो प्लस में लिया, तो -2 mvx हुआ। तो बेटा ये मोमेंटम का चेंज आया पार्टिकल में, लेकिन इतना ही मोमेंटम ट्रांसफर होगा वॉल पे। तो वॉल का मोमेंटम क्या होगा? 2 mvx प्लस में हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा इक्वल एंड अपोजिट, तो जितना मोमेंटम इस पार्टिकल में आया उतना ही मोमेंटम का चेंज वॉल पे भी जाएगा।
तो 2mvx, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। हम ये मानते हैं कि बेटा सारे पार्टिकल कैसे हैं, रैंडम मोशन में है, कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं। चलिए हम ये मानते हैं कि इसमें क्योंकि कोई भी प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं होती पार्टिकल्स की, तो जितने पार्टिकल इधर चल रहे होंगे उतने ही पार्टिकल इधर भी चल रहे होंगे, ताकि नेट फोर्स जो इधर लगेगा वो बैलेंस रहे। तो हम ये मानेंगे कि मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में इधर जो पार्टिकल चल रहे हैं वो कितने पार्टिकल होंगे जो जाके टकराएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हिटिंग वॉल ऑफ एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी, इस वॉल का एरिया अगर हम ए कह रहे हैं तो इस वॉल पे कितने पार्टिकल्स हैं जो डेल्टा टी टाइम में जाके टकराएंगे। डेल्टा टी टाइम में हाफ क्यों लिया, यहां पे हाफ इसलिए लिया क्योंकि सारे पार्टिकल एक तरफ नहीं चल रहे होंगे बेटा। हम ये मान के चलेंगे कि आधे पार्टिकल इधर चल रहे हैं और आधे पार्टिकल इधर चल रहे हैं, तो हाफ उसकी वजह से है। एन अभी हमने माना था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है बेटा, एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कितने पार्टिकल्स डेल्टा टी टाइम में टकराएंगे। तो हाफ एन इंटू वॉल्यूम, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, मान लीजिए ऐसे यहाँ चल रहा है और ये एरिया है ए, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक अगर वो वी एक्स वेलोसिटी से चल रहा है तो डेल्टा टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी। तो इतना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस इंटू एरिया, तो वी एक्स डेल्टा टी इंटू एरिया, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सॉरी यहाँ पढ़ते हैं हम, तो इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा डेल्टा टी टाइम में सामने वाली वॉल पे जाके, मतलब इस वाली वॉल पे जाके हिट करेंगे। और एक मोमेंटम से जब एक पार्टिकल टकराता है तो उसकी वजह से कितना मोमेंटम ट्रांसफर होता है, इतना। जब इतने कोलिजन्स होंगे, इतने पार्टिकल्स जाके टकराएंगे डेल्टा टी टाइम में, तो बेटा चेंज इन मोमेंटम कितना आने वाला है टोटल। भाई एक पार्टिकल टकराता है तो इतना चेंज इन मोमेंटम, और अगर इतने पार्टिकल टकराते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो इतना चेंज इन मोमेंटम बॉल को या इस वॉल को ट्रांसफर होगा कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो बच्चों हमने निकाल लिया फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये हमारा आया एन एम वी एक्स स्क्वायर इंटू ए। अब निकालते हैं बच्चों प्रेशर। तो प्रेशर ऑन द वॉल क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमने यहां से निकाल लिया और इसका एरिया क्या था, ए। तो एन एम वी एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, ए से ए कट गया। लेकिन हम लोग जानते हैं प्रेशर जो एक्सर्टेड है दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल की मोशन की वजह से। तो हम ये जानते हैं बेटा कि ऑल पार्टिकल्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज, सो वी विल टेक एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वी एक्स स्क्वायर जो है इसका हम एवरेज वैल्यू लेंगे क्योंकि सबकी वेलोसिटीज अलग अलग है। तो बेटा हम इसका एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो प्रेशर आ जाएगा एन एम वी एक्स स्क्वायर का रूट। लेकिन गैस के पार्टिकल्स की कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं होती, वो हर डायरेक्शन में इक्वली मूव करेंगे। इक्वली मूव करेंगे तो इसको मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी और जेड डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। तो इसलिए वी एक्स स्क्वायर बार, वी वाई स्क्वायर बार, वी जेड स्क्वायर बार इक्वल होंगे। और बेटा वेक्टर सम में हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर ऐसे करके लिखते हैं। तो यहां से आप देखेंगे बेटा इन तीनों का सम करेंगे तो 3vx स्क्वायर हो गया, और यहां से vx स्क्वायर निकालेंगे तो c स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहां पर, तो हमारा प्रेशर आ जाएगा nmc स्क्वायर बाई 3 या nmc स्क्वायर बाई 3, इस तरह से लिख लो इसको। और हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, स्मॉल n। तो इसका मतलब n इंटू एम क्या हुआ, डेंसिटी हुई बच्चों। तो हम यहां पर nm की जगह डेंसिटी पुट कर देंगे तो प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर आएगा बच्चों। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अब पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पे चलने वाला है। इसमें जो c है, c इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बच्चों अभी हमने देखा प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए गैस और उसका फॉर्मूला आया था P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। सी क्या है, सी है
पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, उसके आगे पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। आइए 2-3 टॉपिक देखते हैं छोटे छोटे से। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये रिलेशन निकालना है, लेकिन हमें यूज करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। तो गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है? 1/3 रो सी स्क्वायर। बेटा रो का मतलब है डेंसिटी, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज मास एंड अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब है पूरी गैस का मास कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल आ गया बेटा। यहां से हमने nm, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास ऑफ वन पार्टिकल है, 1/2 यहां पे ले लिया, 2 यहां पे, तो इससे ये कट जाएगा। हमने क्या करना चाहा, दिस इज हाफ टोटल मास ऑफ गैस इनटू सी स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, ये पूरी टर्म, दिस इज टोटल वेलोसिटी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बेटा ये जो पूरी टर्म है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। और बेटा अगर इस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो P इज इक्वल टू आएगा 2/3 ऑफ E। याद रखें E का मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए आगे देखते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर से लिंक करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। समझिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या है बेटा, 1/3 रो सी स्क्वायर, ये हम जानते ही हैं। डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, तो इस वॉल्यूम को अगर इधर ले आओगे तो PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर हुआ। अगर हम PV इज इक्वल टू nRT यूज करें और 1 मोल ऑफ ए गैस लेना है, मतलब पूरा प्रोसेस हम 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए डिस्कस करें, तो N1 हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू RT। तो बेटा इस PV की जगह हम RT पुट कर सकते हैं। तो RT इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर हुआ बेटा। यहां से अगर C निकालोगे तो √3 RT/m। तो 1 मोल गैस के लिए 3Rm, ये सब तो कांस्टेंट है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटा हम यहां से देखते हैं कि वेलोसिटी यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसी को हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं बेटा। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, देयरफॉर कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस। मान लीजिए टेम्परेचर को हम 0 केल्विन कर दें, तो बेटा यहां से देखो, अगर इसको 0 पुट करोगे तो C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एब्सोल्यूट 0 पे, एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन पे ऑल मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स हो जाती है। मतलब गैसियस फॉर्म में पार्टिकल्स मिलेंगे ही नहीं, रेस्ट में मिलेंगे, मूव करते हुए नहीं मिलेंगे। क्लियर? एक छोटी सी चीज और देखो, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के पास में कितनी एनर्जी होगी? फिर से P इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर है बेटा हमारा। रो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, V वॉल्यूम है, ध्यान रखें। तो यहां से 1/3 V को हम इधर ले आए हैं, तो PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर हुआ। 1 मोल गैस अगर कंसिडर करते हैं बेटा, तो PV इज इक्वल टू 1/3। अब देखो ये जो मास है ये टोटल गैस का मास है, लेकिन अगर गैस में 1 मोल पार्टिकल हैं तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 1 मोल पार्टिकल्स इनटू 1 पार्टिकल का मास। तो m जो स्मॉल m है, दिस इज मास ऑफ 1 पार्टिकल, और Na मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, क्योंकि 1 मोल कंसिडर किया है। ओके, तो बेटा यहां से PV इस एवोगैड्रो नंबर को नीचे ले आओ, PV अपॉन Na इक्वल टू 2/3। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ये हो गया हाफ mc स्क्वायर। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो है दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी। तो हाफ mc स्क्वायर यहां से निकालोगे, 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, 3 PV अपॉन
2Na, लेकिन PV इज इक्वल टू RT, होता तो nRT है, लेकिन हमने शुरू में क्या मान लिया 1 मोल ऑफ ए गैस, तो इसका मतलब N1 हो गया। तो बेटा PV की जगह आप RT पुट कर दो, तो दिस हाफ mc² मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू हाफ mc² इक्वल्स टू 3RT, देखो PV की जगह RT, 3RT अपॉन 2Na, लेकिन बच्चों R अपॉन Na जो है, R अपॉन Na, दिस इज KB, ये कहलाता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो आता है दैट इज 3/2 kBT। तो आप समझ सकते हैं बेटा हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।